एपिसोड 272 लेकर आ गया हो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जिंग बोलती है 2 पॉट स्प्रिट स्प्रिंग का पानी ले आओ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई सिंगल रूम खाली है क्या? वो आदमी बोलता है हाँ प्लीज मेरे साथ चलिए। जिंग बोलती है आउटसाइडर लोगों के पास सिल्वर टोकन होता है, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं ये काम कर लूंगा। दूसरी तरफ वो आदमी उन लोगों को रूम दिखा देते हैं और वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो आदमी चैन को देख के बोलता है रुको, तुम तो कुछ देर पहले चाय पी रहे थे ना नीचे में। चैन बोलता है शांत हो जाओ, मेरा मास्टर एक नोबल स्टेटस का लोग है। हम लोग रेस्टोरेंट को चेक करने के बाद तब मास्टर आते हैं। वो आदमी बोलता है ओ ऐसा बात है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो जाते हुए अपने मन में बोलता है ये अमीर लोग इतने छोटे काम के लिए अपने नौकर को भेजते हैं। दूसरी तरफ चैन चाय लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है प्लीज चाय पीजिए। फिर वो अपना पावर का इस्तेमाल करके हिप्नोटाइज कर लेते हैं उन दोनों को। फिर उन लोगों का सिल्वर टोकन लेकर बोलता है तुम लोगों का शुक्रिया इसके लिए। वो लोग बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं। दूसरी तरफ जिंग बोलती है ये स्पेल बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही हार्ड है, तुम एक ही बार में इसमें कामयाब हो गए हो। चैन बोलता है वो लोग मुझ पर शक नहीं किए। जिंग बोलती है तुम्हारा ताकत तुम्हारे सोच से भी ज्यादा है, वो लोग तुम्हें कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। चैन बोलता है अब अगला हम लोग क्या करें, क्या हम लोग ऐसे ही लोगों से चोरी करते रहे? जिंग बोलती है कल एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, यह पैसा हम दोनों के लिए बहुत ही काफी है यहाँ पर रहने के लिए। चैन बोलता है यहाँ पर रहने के लिए काफी है। जिंग बोलती है हाँ अभी के लिए इतना ही करना है। चैन बोलता है मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा झमेला है। जिंग बोलती है तो कैसा रहेगा कि हम लोग अंडर कवर काम करें, हम लोग देखेंगे कि कोई बड़ा फैमिली कोई मिशन करने वाला है तो हम लोग उसके टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। चैन बोलता है हे जिंग। जिंग बोलती है क्या हो गया? चैन बोलता है हम लोग साथ में कुछ समय बिताए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तुम्हारे साथ कुछ जर्नी में जाके मुझे तुम्हारे लिए कोई भी प्यार नहीं आने वाला है। जिंग शर्माते हुए बोलते हैं सही में तुम बेवकूफ हो, तुम डायरेक्ट मुझे ये बात क्यों बोल रहे हो? चैन बोलता है असली बेवकूफ तुम हो, क्या तुम अपना बदला भूल गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है ये प्यार तुम्हें आगे बढ़ा सकता है क्या? जिंग बोलते है तुम कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम कभी कैद में नहीं रहे हो, ना ही तुम ऐसे दुश्मन से लड़े हो जिसे तुम हरा नहीं सकते हो, और तुम प्यार भी कभी समझ नहीं पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बॉडी है लेकिन अंदर आत्मा नहीं है। चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है हे शांत हो जाओ, आज से मैं अपने तरीके से काम करूंगा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो। जिंग बोलती है तुम मुझे भगाना चाह रहे हो, हमारे डील का क्या हुआ? चैन बोलता है मैं समझूंगा कि तुम मर गई हो। जिंग बोलती है सही में तुम्हारे अंदर कोई भी दिल नहीं है। चैन बोलता है लेकिन इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी जिंग उसे गले लगा लेती है और बोलती है नहीं तुम सही में मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो तुम मेरे भागने में मेरी मदद नहीं करते। चैन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था लिटिल वर्ल्ड में। जिंग बोलती है लेकिन मैं तुम्हें बोली थी कि उस समय भाग जाओ, तुम उन लोगों की तरह उस समय भाग सकते थे लेकिन तुम मुझे उस समय बचाए थे। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, अब मान जाओ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। चैन उसे दूर करते हुए बोलता है ये बहुत ही बुरा हुआ कि अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, अगर किस्मत में मिलना हुआ तो हम लोग दोबारा मिलेंगे। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम सही में मुझसे प्यार नहीं करते हो? फिर वो अपने मन में बोलती है तुम इसके लिए आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पछताओगे। फिर चैन एक दुकान में जाके बोलता है मुझे जानना है यहाँ पर कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा पिल है जिससे आत्मा को रिपेयर कर सके। वो लड़का बोलता है हाँ यहाँ पर बहुत ही है जो आत्मा को रिपेयर करने में बेनिफिट रहेगा। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो तो मैं तुम्हें कुछ कम दाम का बताता हूँ, लेकिन तुम आत्मा के ठीक करने वाले इफेक्ट को खोज रहे हो, तुम इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। चैन बोलता है प्लीज मुझे इसके बारे में और बताओ। वो लड़का बोलता है ठीक है तुम इतना बोल रहे हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये है 9 ट्रू इमॉर्टल पिल। ये पिल का इस्तेमाल सोल को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। ये कल्टीवेशन में हम लोग कल्टीवेट करते हैं 6 इमॉर्टल और 3 सेंट के द्वारा। टोटल 9 रिल्म होते हैं। सोल डिवाइड होता है 6 क्लाउड और 3 माउंटेन से। इसका भी 9 डोमेन होता है। जब एक स्पॉट डैमेज हो जाता है तो उसका भरपाई करने के लिए वो लोग नीचे आ जाते हैं। अगर तुम्हें इसे ठीक करना है तो तुम्हें सबसे पहले 9 डोमेन को एक एक करके ठीक करना होगा। चैन बोलता है ये 9 पिल एक फर्नेस के द्वारा बनाया गया है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से साथ में काम करते हैं। वो लड़का बोलता है सही में तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, ये 9 पिल इमॉर्टल लेवल के क्वालिटी के होते हैं और सभी को एक ही फर्नेस में किया जाता है। तुम्हें पता है इसमें कितना सारा मटेरियल का जरूरत पड़ता है, इसे बनाने के लिए पैसा, मेंटल और बहुत ही स्पिरिचुअल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ता है। तुम्हें सही लग रहा है कि तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो क्या? चैन बोलता है क्या मैं इसे एक बार उठा के देख सकता हूँ क्या? वो लड़का बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें दिखाया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो, तो इसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। चैन बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये 9 इमॉर्टल पिल को बनाने के लिए कौन कौन सा मेटेरियल का जरूरत पड़ता है? वो लड़का बोलता है कुछ दिन पहले जो तुमने मुझे मेटल बेचा था
उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। मुझे इसका रेसिपी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये एकदम टॉप सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इन सभी को एक ही फर्नेस में बनाया जाता है। चैन वहाँ से जाते वो बोलता है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। वो लड़का बोलता है ये आदमी सही में अच्छा इंसान लग रहा है, आशा करता हूँ कि ये जो करने वाला है ये सही से हो जाए। चैन जंगल की ओर जाते हुए अपने मन में बोलता है लग रहा है कि मेरा बॉडी को पता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं यहीं से जड़ी बूटी लेके गया था, सॉइल को रिमूव करके पृथ्वी एक स्टोव की तरह काम करेगा और मेरे आसपास एक फर्नेस बन जाए। मेरा दिल एक आग की तरह है, मेरे ख्याल से ही एक पिल बन जाए। तभी उसके हाथों में पिल आ जाता है। वो उसे एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में बोलता है मैं आशा करता हूँ कि मेरा आत्मा रिपेयर होने के बाद मुझे सब कुछ याद आ जाए, मैं अभी की तरह खोया ना रहूँ। फिर हमें 10 साल के बाद एक गाँव में दिखाया जाता है। एक औरत बोलती है हे जैंग जी, जल्दी से आओ, डिनर रेडी है। वो दोनों उसके पास जाके बोलती है मॉम आपका शुक्रिया। जी बोलती है क्या मिस्टर चैन बाहर आने वाले नहीं है क्या? जैंग बोलता है क्या उन्हें भूख नहीं लगता है क्या? वो बहुत सालों से बाहर नहीं आए हैं। वो औरत बोलती है चिंता मत करो, मिस्टर चैन के पास बहुत ही बड़ी एबिलिटी है, हमें उनके बारे में चिंता नहीं करना है, हमारा काम है ये मेडिसिन फील्ड का ध्यान रखना। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे नहीं पता कि मिस्टर चैन असल में कर क्या रहे हैं, आशा करती है कि वो जो भी करे उसमें वो सफल हो जाए। तभी एक आदमी आसमान से उतरते हुए बोलता है मिस्टर चैन मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। हे मिसेज लिन, मिस्टर चैन कहाँ पर है? लिन बोलती है वो अभी भी कल्टिवेट कर रहे हैं। वो लड़का बोलता है मैं यहाँ पर 4 बार आ चुका हूँ, वो अभी तक कल्टिवेट ही कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पिल है जो मिस्टर चैन बना ही नहीं पा रहे? लिन बोलते है कि आप यहाँ पर इंतजार करोगे क्या उनका, या फिर आप बाद में आओगे? वो लड़का बोलता है मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें ये दे दीजिएगा और याद रखिएगा कि ये बॉक्स को सिर्फ मिस्टर चैन ही खोले। जब चांद आसमान में पूरा दिखे और आसमान से मूनलाइट चमकते रहे, उसी समय इसे खोलने के लिए बोलिएगा, नहीं तो स्पिरिचुअल ग्रास का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा। लिन बोलती है चिंता मत करिए, मैं याद रखूंगी इसे। फिर वो उसे देकर वहाँ से निकल जाता है। लिन एक पेपर में जाकर लिखने लग जाती है जो वो लड़का बोला होता है। फिर वो उसे बॉक्स में चिपकाकर एक कमरे में फेंक देती है और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए होते हैं। जैंग बोलता है जब चैन बाहर आएंगे उससे पहले ये स्टोरेज रूम पूरी तरह भर जाएगा गिफ्ट से। लिन बोलती है क्योंकि मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा यूनिक और टैलेंटेड है, जैंग और तुम हमेशा मिस्टर चैन के साथ रहना, अगर तुम्हें उनसे थोड़ा भी नॉलेज मिल जाए तो ये पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए काफी रहेगा, तुम आराम से अपनी जिंदगी जी पाओगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? जैंग बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर चैन तो अभी कल्टिवेट कर रहे हैं, अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो मैं उससे सीखूंगा कैसे? लिन बोलते है तुम फिर से बकवास करने लग गए। जैंग बोलता है ठीक है, मैं शांत हो गया हूँ। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मेरा कल्टिवेशन के कारण तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा झाड़ पड़ रहा है और तुम लोगों का शुक्रिया इतना दिन मेहनत करने के लिए। जी बोलती है मिस्टर चैन हम लोग मेडिसिन फील्ड को बनाने में बहुत ही मेहनत की है। लिन बोलती है यही तुम लोगों का काम है, तुम लोग मिस्टर चैन के सामने अपना नाम लेना चाहते हो। हाँ, उसके अलावा मिस्टर चैन आपके लिए इमॉर्टल लोग बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, क्या वहाँ पर जाके देखना चाहोगे क्या? चैन बोलता है इतना जल्दबाजी करने का कोई दरकार नहीं है, मुझे किचन से बहुत ही बढ़िया गंध आ रहा है, चलो पहले वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं। जैंग बोलता है मुझे पता था कि आपको बहुत ही भूख लगा होगा। चैन बोलता है हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है,